शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ चौथा देहात और शहर। लेखक है अभिषेक पांडेय। यहाँ देहात का चित्र दिखाई देता है। देहात इसका अर्थ है गांव और यहाँ दूसरा चित्र शहर का दिखाई देता है। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात ने अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ किसने किसे पत्र लिखा है? तो देहात ने अपने मित्र शहर को पत्र लिखा है। कब लिखा है? 1 अगस्त 2017 में यह पत्र लिखा है। देखो बच्चों, पुराने ज़माने में जब हमारे घर में दूरध्वनि मोबाइल नहीं थे, तब हम कोई संदेश दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे, तब हम पत्र लिखते थे। हमारे मन की बात भी पत्र में ही लिखते थे। लेकिन आजकल तो घर घर में मोबाइल है, हम इसके कारण पत्र नहीं लिखते। लेकिन आज यहाँ देहात ने शहर को क्या पत्र में लिखा है, यह आज हम देखेंगे। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के बारे में तुमने मुझे पूछा, लेकिन बहुत सारी बातें मन में ही रही। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें पत्र ही लिखूं। और क्या बताया है देहात ने अपने मित्र को? उसने कहा है कि डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में दिखाई पड़ने लगा है और मोबाइल के माध्यम से नवीन सूचनाएं भी हम तक पहुंचने लगी है। इसका अर्थ है कि डिजिटल क्रांति का असर, जैसे बिजली या फ़ोन का बिल जमा करना हो, ट्रेन या बस का बुकिंग करना हो, तो हम घर बैठे यह काम ऑनलाइन से कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़े हैं। और इसके साथ साथ स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। लोग स्वच्छता का महत्व जान चुके हैं और इसके साथ लोग अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। रोजगार, आधुनिक खेती के नवीन औजारों के बारे में भी वे जान चुके हैं। यह सब होते हुए भी कुछ परेशानियां हैं और इसके कारण मैं उदास हो रहा हूँ। क्या है परेशानियां देहात की? पीने का पानी, विद्यालय में असुविधा, महाविद्यालय दूर, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, असुविधा, जनसंख्या का बढ़ना। इसके कारण देहात नाराज है और वह अपने मित्र से यह बातें बताता है। पानी की कमतरता, यहाँ देखो चित्र में क्या दिखाई देता है? बड़ी धूप है और धूप में ये औरतें और लड़कियाँ पानी की खोज में दूर दूर तक जाती है। यहाँ अच्छी सड़कें भी नहीं है। देखो यहाँ कैसा कीचड़ है, लोग गिरते हैं। यह सब देख कर देहात बहुत नाराज होता है। देहात में स्कूल तो है, लेकिन उसमें सारी सुविधा नहीं है। देखो हमारा जो स्कूल है वहाँ क्या क्या सुविधा है, बताओ बच्चों, क्या क्या है हमारे स्कूल में? ग्रंथालय है, संगणक कक्ष है, पीने का पानी है, टॉयलेट की सुविधा है और मैदान भी है, ई लर्निंग की सुविधा भी है। ये सब गांव के स्कूल में नहीं होता। शहर में महाविद्यालय होते हैं, इसके कारण शहर के बच्चे महाविद्यालय में जाते हैं। लेकिन गांव से महाविद्यालय दूर होते हैं, इसके कारण गांव के बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते और गांव में बेरोजगारी भी बढ़ गई है, आबादी भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण लोग गरीब होते जा रहे हैं। आधुनिक सुविधा का अभाव है गांव में। बड़े बड़े अस्पताल भी नहीं हैं, अच्छी दवाएं भी लोगों को मिल नहीं पाती। इसके कारण लोग बीमार पड़ते हैं और गांव कहता है कि यह सब जानकर मैं बहुत दुखी होता हूँ और शहर के बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे यहाँ तो यातायात के आधुनिक साधन हैं, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं बच्चों? हमारे यहाँ छोटे छोटे दुकान होते, वहाँ एक ही प्रकार की चीज़ें मिलती है।
यहाँ शॉपिंग मॉल में अलग अलग प्रकार की चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है और यहाँ कपड़े, अनाज, खेल खेल का साहित्य आदि सब एक ही जगह मिलते हैं। और ऐसे शॉपिंग मॉल शहर में होते हैं, गांव में नहीं मिलते। यह इस देहात ने शहर को बताया है। और तुम्हारे यहाँ तो 24 घंटे बिजली की सुविधा होती है, लेकिन मेरे यहाँ तो बिजली कभी होती है कभी नहीं होती है। और इसके कारण देहात दुखी होता है और सोचता है कि एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। मेरे यहाँ असुविधा है, बेरोजगारी है, आपसी झगड़े, गठबाजी, अशांति, ऐसी समस्याओं से मैं घिरता जा रहा हूँ। और उसने यह भी बताया है कि रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। तुम्हारी यहाँ ऐसी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। और मेरा ये जो गांव परिवार है, मेरा परिवार टूट सा रहा है। इसलिए बताओ मित्र, मैं क्या करूँ? तुम्हारा मित्र देहात। अब यहाँ शहर ने देहात को पत्र लिखा है। कब लिखा है? 15 अगस्त 2017 में यह पत्र लिखा है। उसने क्या लिखा है पत्र में? प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर तुम्हारे प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारी जो परेशानियाँ हैं वो ज़रूर धीरे धीरे कम होगी और तुम्हारा भी विकास होगा। और क्या क्या बातें शहर ने समझाई है यह हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सवघडा ऋताये फल होय। हे मन धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। यानी कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसे समय जरूर लगता है। जल्दबाजी में कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। और क्या बातें समझाई है शहर ने कि तुम गांव वालों को अपना गांव का महत्व समझाओ। सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर, दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, खेल का महत्व अपने गांव वालों को समझाओ। यहाँ देखो, छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? अब देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। इनको तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, फटे हुए भी कपड़े हैं। घर भी कैसा है, और यहाँ गरीबी हमें दिखाई देती है। और यहाँ बाजू के चित्र में देखो, यहाँ का परिसर हरा भरा दिखाई देता है। सुखी कुटुंब दिखता है, 2 ही बच्चे हैं, और इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार हमें दिखाई देता है। यहाँ शहर ने यह भी बताया है कि तुम्हें गांव के लोगों को बुराई से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। और खेल के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। और हमें गांव में खुली हवा में दौड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ना उतरना, ये तो हम गांव में ही कर सकते हैं। और एक बात कि जैसी तुम्हारी परेशानी है, कुछ वैसी मेरी भी परेशानियां है। शहर और गांव की समस्या कुछ समान ही है, आबादी, अशिक्षा और गरीबी। अब देखो, मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में तुम आना कम कर दो। ये कब होगा? जब तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओगे और सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम शुरू कर सकते हो। कृषि आधारित पर तुम फलोत्पादन कर सकते हो। अब यहाँ देखो, तुम पशुपालन भी कर सकते हो। यहाँ तुम्हें भैंस दिखती है, खरगोश दिखाई देता है, बकरियाँ भी दिखाई देती है, गाय भी दिखाई देती हैं। और इन प्राणियों से तुम पशुपालन का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो। और मित्र, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। तुम्हारा परिसर खुला खुला सा है, न धुआं है ना प्रदूषण है।
हरे भरे पेड़ तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो इमारतों के जंगल ही है। मेरे यहाँ ये सब कहाँ है? और तुम्हें और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा और उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ई लर्निंग की सुविधा है और ये बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। और शहर ने यही बात गांव को बताई है कि तुम इन बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान दो। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। और इस प्रकार शहर ने बड़े प्यार से अपने मित्र देहात को उसका विकास कैसा हो पाएगा यह समझाया है। और तुम्हारा अपना शहर। धन्यवाद।